हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, अपना पाठ प्रकाश चल रहा है और ये प्रकाश जो चैप्टर में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बच्चों, जितने भी वीडियो आपको यहाँ से भेजे गए हैं, सभी वीडियोस को प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करें। और स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे लाइक भी किया करो और उस पर कमेंट्स ज़रूर किया करो, ठीक है ना। अपनी समस्याओं के बारे में, और समस्याएं नहीं है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे तो इस तरह से आपको कमेंट्स ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमको भी ऐसा लगे कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़ रहे थे, और गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका एक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय। कोई ऐसा दर्पण जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। और गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, जहाँ भी दर्पण का नाम आता है आप लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसका एक पृष्ठ तो चमकीला है और दूसरे पृष्ठ पर उसके पे पॉलिश लगी हुई है, तभी दर्पण बनेगा वो। यानी कि वो अपारदर्शी है। दर्पण कैसा होता है? अपारदर्शी। आप उसके आर पार नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि पीछे पॉलिश लगी हुई है अपारदर्शी पदार्थ की, ठीक है ना। तो इस तरह से जो दर्पण बनते हैं, उन दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। अब जब दर्पण से जो प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, उन प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में हमको पढ़ना है। तो बच्चों, हमको दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, और उन बिंदुओं के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, उन सभी परिभाषाओं को मैं क्लियर कर रहा हूं, और आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि दर्पण के अंदर कौन सा बिंदु किस स्थान पर होता है, और जब प्रतिबिंबों का आप निर्माण करोगे तो उन बिंदुओं को आप किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे चित्र के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा हैं, ठीक है ना। तो दर्पण से संबंधित परिभाषा में स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें किसकी? दर्पण तो देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों दर्पणों की परिभाषाएं मैंने आपको दे दी हैं, और दोनों दर्पणों की परिभाषाओं को आपको ध्यान से याद करना है, और चित्रों को भी ध्यान में करना है बच्चों, चित्रों को भी ध्यान में करना है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फोकस। इसको कई बार फोकस बिंदु भी कहते हैं, कई बार फोकस बिंदु भी कह सकते हो, और फोकस, खाली फोकस भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर बिंदु पर मत लिखो, बिंदु से गुजरती हैं।
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं। यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ अवतल दर्पण के लिए, ये सब समझ में आ जाएगा तुम्हारी में। या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। और इसके कोष्टक में लिख रहा हूं मैं उत्तल दर्पण, उसे ही फोकस, ठीक है, और मुख्य फोकस भी कह सकते हो आप इसको। कई बार मुख्य फोकस के नाम से भी आ जाता है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुख्य फोकस की। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हो। फोकस को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है भाई। अब देखो एक चीज़ और मुझे यहाँ समझानी चाहिए तुमको पहले। कौन सी? मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या समझानी चाहिए? मुख्य अक्ष। तो इसकी परिभाषा लिखने के बाद, मुख्य अक्ष की बाद, मैं चित्र के थ्रू आपको इसको समझा दूंगा। मुख्य अक्ष क्या, किसको कहेंगे? देखो मुख्य अक्ष जो होता है बच्चों, वो उसके लिए आप ध्यान में करो कि गोलीय दर्पण का जो, गोलीय दर्पण को आप जो मानते हो वो कटे हुए गोले का भाग मानते हो। किसको मानते हो? कटे हुए गोले का भाग मानते हैं। ठीक है ना। और गोले को जब तुम खींचते हो बच्चों तो उसके बीच में एक केंद्र होता है। भाई देखो ये गोला है, इसको मैंने खींचा तो यहाँ पर एक केंद्र नहीं होगा क्या? प्रकाल को मैं जमाऊंगा जब, ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र पे से ही तो काटूंगा मैं इसको। इस तरह से काट लिया, आधा हिस्सा इधर रह गया, आधा हिस्सा इधर रह गया। अगर मैं इधर पॉलिश लगा दूं तो अवतल दर्पण बन गया, और अगर मैं इधर पॉलिश लगा दूं तो उत्तल दर्पण बन गया। दोनों दर्पण बन गए ना। दोनों दर्पणों को बनाने के लिए इस गोले का कटा हुआ भाग माने थे, इसलिए तो गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। अब यह गोला को जो केंद्र है, इसको बोलता हूं मैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं हम? वक्रता केंद्र। ठीक है ना। तो ये वक्रता केंद्र है। ठीक है। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो साहब चेक करो। ये खोखला गोला है। ठीक है ना। इस खोखले गोले का भाग को खींचा मैंने तो इस जगह पर मैंने प्रकाल रखी। ये गोले का केंद्र हो गया। अब इस गोले का केंद्र से मैंने इसको ये काट दिया। इसको जब काट दिया बच्चों तो एक हिस्सा तो मेरे पास ऐसा आया,
इस तरह से आया ना। इसको तो मैंने यहाँ से पॉलिश कर दिया, और जब ये यहाँ से पॉलिश हो गया तो पृष्ठ चमकीला कौन सा बच गया? अंदर वाला। परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया? अंदर वाला। तो परावर्तक पृष्ठ जब अंदर की ओर वक्रित होता है तो दर्पण कौन सा बन गया? ये अवतल। कौन सा दर्पण बन गया बच्चों? अवतल। तो ये हिस्सा का तो अवतल दर्पण बना दिया। अब इस हिस्से को ले लूं, ये वाला हिस्सा ले लिया। ये वाला हिस्सा लेने के बाद मैंने अंदर की तरफ पॉलिश लगा ली। तो अब इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ बन गया, कहाँ बच गया? बाहर की ओर। ये परावर्तक पृष्ठ बच गया, इसको बोलोगे आप उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस दर्पण के लिए मैंने यहाँ से ये गोला को केंद्र हो ना, तो इसका गोले का केंद्र ये रहा। इसको जब गोला बनाया था तो यहाँ केंद्र होगा, और इसी तरह से इस गोले के लिए भी यही केंद्र होगा। आधे गोले का आ जाए तो इसका केंद्र भी कहाँ होगा? इस जगह पे होगा। ठीक है ना। ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण का क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ। इस दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच, बिल्कुल मिडिल सेंटर, ये बीचों बीच वाला हिस्सा, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये इसके बीचों बीच, ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। और बच्चों इसको मैं क्या बोल रहा हूं? वक्रता केंद्र। जो केंद्र बिंदु है ना, वह को नाम क्या लिख रहा हूं मैं? वक्रता केंद्र। ठीक है। अब यह गोला मिटा लूं, गोला को हटा देते हैं। ठीक भाई। अब देखें, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को मिला दो। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, इसको तो क्या बोल दिया हमने? मुख्य अक्ष। ये तो क्या बन गई भाई? मुख्य अक्ष। ठीक है ना। अब देखो, मुख्य फोकस से चेक करो। फोकस की परिभाषा थोड़ी सी लंबी दिख रही है तुमने, लेकिन इसको समझो। ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया, और ये इसके बाहर लगा दी हमने पॉलिश। ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, और भाई साहब ये इसका मुख्य अक्ष खींच लिया मैंने, और यहाँ पर दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से चेक करना, बड़े गौर से देखना इनको। ये वक्रता केंद्र हो गया। अब देखो, ये परिभाषा जैसे कहती जाती है वही काम इस चित्र में करते जाओ आप तुम। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो देखो बच्चों, ये लाइन टेढ़ी दिख रही होगी तुमने, पर मुँह यहाँ पे सीधी सी लगा है। टेढ़ी है, सीधी करूँ? चलो कोई बात ना है, रहने दो। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करो दर्पण पर, मुख्य अक्ष के समांतर रह गई। और यहाँ पे कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वो भी मुख्य अक्ष के समांतर रह गई। ये इधर से दर्पण पर पड़ रही हैं, तीर के चिन्ह बता रहे हैं। ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है गई। आगे बढ़ो, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब दर्पण पर टकरा गई, यहाँ पे परावर्तन होगा, वापस लौटेंगे ये, इसी तरह से ये वापस लौटेगी। परावर्तनों के पार आर पार तो जा नहीं सकती, पॉलिश लग रही है। ये किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखो, ये किरणें इस तरह से गुजरेंगी, ये तो यहाँ निकल गई, और ये किरण यूँ निकल गई।
ठीक है, ई वाला बिंदु है, यही पे कितनी निकली, इसी बिंदु को क्या बोल रहे हो बच्चों आप, मुख्य फोकस। यही बिंदु क्या कहला रहा है, मुख्य फोकस। अब वास्तविक रूप से इस बिंदु से गुजरती हुई दिखती हैं आपको तो अवतल दर्पण को मुख्य फोकस है ही, और अगर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं तो उत्तल दर्पण को है। क्यों है उत्तल दर्पण को, देखो क्योंकि उत्तल दर्पण को आप क्या मानते हो, अपसारी दर्पण। क्या मानते हो बच्चों, अपसारी दर्पण। ठीक है, तो देखो अब प्रकाश की किरण इधर से ही आपतित होंगी इसके ऊपर, इधर से तो होने से नहीं वक्रता केंद्र, तो इसके पीछे मैं यहीं तो खींचूंगा, इसकी जस्ट सीध में ये लाइन खींच ली मैंने, जस्ट सीध में ये लाइन खींच ली, तो ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो गया। ठीक है ना, क्योंकि इधर से प्रकाश किरण तो आ कह सकते हैं, यहाँ तो पॉलिश लग रही है भाई, अब यहाँ से प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होंगी, तो ये क्या करेगा, अपसारित करेगा इन किरणों को। क्या करेगा बच्चों, अपसारित। अपसारित का मतलब फैला देगा। ये किरण यूँ निकल जाएगी, ये किरण यूँ निकल जाएगी। अब फोकस कहाँ है, तो देखो ये जो प्रकाश की किरण यूँ जा रही हैं, ये ऐसी लगती हैं कि इस बिंदु से आ रही हैं, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसी, अब ऐसे ही आपको ऐसी लग रही है कि ये किरण इधर तो निकल गई, लेकिन ऐसी लग रही है हमको कि इस बिंदु से गुजरी है का। आभासी स्थिति है ये, वास्तविक नहीं है, आभासी। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। तो ये इसका मुख्य फोकस हो गया उत्तल दर्पण का। ठीक है ना, तो दोनों परिभाषा आपकी समझ में आ जानी चाहिए। चित्र के माध्यम से खूब आराम से तसल्ली से समझ लो और नोट कर लो दोनों ने। मैं अगली परिभाषा लिखूंगा, फिर दोनों परिभाषा ने नोट कर लो भैया। देखो आपने अभी देखा था वक्रता केंद्र, है ना, तो मैं वक्रता केंद्र की परिभाषा और लिख दूं, तीसरा नंबर, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। चित्र में सवाल बताइए तुमको वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, और एक शब्द और आपने इसी चित्र में यूज किया था बेटा, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच में मध्य बिंदु को बीचों बीच कह सकते हैं, या परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इतना ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे
पी से दर्शाते हैं। ध्रुव को काहे दर्शाएंगे तुम? पीते, ठीक है ना? नहीं चलो ध्रुव वैसे पी से दर्शाना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में इसको ओ से दर्शा रखा है, तो मैं ओ ही लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ओ से दर्शा रखा है, तो आप ओ से ध्यान रखो। हाँ भाई, एक परिभाषा और लिखता हूँ मैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना? तो मैं चित्र में एक पॉइंट और दर्शा दूंगा तुम्हारे काज बेटा इनने। और देखो अगला बिंदु में लिख रहा हूं फोकस दूरी। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी है भैया, स्मॉल एफ से दर्शाएंगे, ठीक है ना? इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। और एक आध परिभाषा और चेक कर लेते हैं, कोई रह तो ना गई। द्वारक गोलीय किसी गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बच्चों ये हो गई परिभाषाएं दर्पण से संबंधित जो आपको ध्यान में रखनी हैं, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं आप सभी को एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद
फिर से मैं एक चित्र बनाता हूँ और उसमें सभी को आपको दर्शा देता हूँ, ठीक है ना। आप सभी परिभाषाओं को ढंग से नोट कीजिए। देखो भाई, सभी परिभाषाओं को एक बार आप चित्र के माध्यम से क्लियर कर लो। मैं खूब बड़ा चित्र बना रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इस पर ये हमने पॉलिश कर दी बाहर की साइड में। ये बन गया आपका दर्पण, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ कहाँ है बच्चों इसका? अंदर की तरफ। चलो मैं लिख देता हूँ परावर्तक पृष्ठ। आपके हिसाब से कौन सा दर्पण होना चाहिए? अवतल। और इस दर्पण में देखो, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा, ये वृत्ताकार सीमा रेखा हो गई। इसका व्यास मैं इसको दर्शा रहा हूँ MN से। वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या बोलते हैं हम? दर्पण का द्वारक। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव, मध्य बिंदु को क्या बोलोगे? दर्पण का ध्रुव। अब देखो, इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं वक्रता केंद्र बना रहा हूँ और ये सीधी रेखा वक्रता केंद्र C से दर्शाओगे, इसको O से दर्शाओगे, ठीक है। अब देखो बेटा, दर्पण पर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आवेगी। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है ना। चेक करो ढंग से। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो गई। दर्पण पर आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मान लिया इस बिंदु से गुजर गई बेटा, इस बिंदु को क्या बोलोगे आप? F, कैपिटल F। और इसको क्या बोलते हो आप? फोकस। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं? मुख्य फोकस। समझ में आ गई बात? अब देखो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी ये वाली क्या कहला रही है? फोकस दूरी। ये क्या है? फोकस दूरी। MN क्या है? द्वारक। अब देखो साहब, वक्रता केंद्र को, अब अगर आप लोग वक्रता त्रिज्या निकालना चाहते हो तो यहाँ पे और इस साइड में आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि नहीं खींचनी पड़ेगी? चाहे तो ये इस तरफ खींच दो, चाहे यह लाइन इन को खींचते हो। भाई त्रिज्या निकालनी पड़ेगी तुमने। इस पूरे वृत्त को अगर हम बना दें और इसकी आपको यहाँ से त्रिज्या निकालनी पड़े यहाँ पे, या फिर यह लाइन में न्यू खींच दूँ। बात तो ये कही है ना, समझ में आ रही कि ना आ रही? अगर मैं यह लाइन इधर से इधर इस तरह से खींच देता हूँ, ठीक है, तो ई का कहलावेगा कि वक्रता त्रिज्या। कैसे दर्शा रहे हैं? आरते। क्या एक बिंदु है कि बेटा देखो, फोकस मारो नंबर 1
मुख्य अक्ष नंबर 2, वक्रता केंद्र नंबर 3, ध्रुव नंबर 4, फोकस दूरी नंबर 5, वक्रता त्रिज्या नंबर 6, द्वारक नंबर 7। सातों परिभाषाएं इस चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए और बिल्कुल यही अवतल दर्पण से आपको किरण चित्र बनाने हैं। इसलिए बच्चों ये बिंदु आपके एकदम क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बड़े ध्यान से चेक करते हुए आप चित्र का निर्माण करोगे। ठीक है बच्चों, और अगले वीडियो में हम आपको इससे किरण चित्र द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है उसको बिल्कुल आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।